हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी हालात देख के ही लग रहा होगा, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा आलस आ रहा है। सो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 पौने 6 के आसपास और मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि मैं और मैको भी बाहर जा रहे हैं। वो जिद कर रही है कि भाभी मेरे साथ चलो, कुछ खिला के लाऊंगी, कुछ खाएंगे। मौसम अच्छा हो रहा है बट यार मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरा ना आलस इतना ज़्यादा आ रहा है ना, बस मन कर रहा है मैं घर में लूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके जाती हूँ। और जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रिवील करा है, तो उस रिवील के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे मैं क्या शूट करूँ क्या नहीं। तो ऑफिशियली आपको भी, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं नोन से, सबको अब पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। सो इतने दिनों से मैं नीचे नहीं होती। लास्ट टाइम मैं डॉक्टर की गई थी तभी नीचे गई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा फाइनली कि मेरी बार बार तबीयत ख़राब होना, अप्स एंड डाउन सारी चीज़ें होनी, मेरे शुगर बढ़नी, सारी चीज़ें, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह जो भी थी वो किस रीज़न से हो रही थी, वो इन्हीं रीज़न्स की वजह से हो रही थी। कभी क्योंकि भाई मेरे को भी खुद को लगता था कि मैंने ऐसे जैसे बता नहीं रखा, तो सब सोच देंगे कि ज़रा सा काम करती थक जाती है, ज़रा सा काम करती ये हो जाती है। तो ये रीज़न था। तो फिलहाल क्या 6 बज गए भाभी। मैंने मम्मी को बोला है कि वो खाली कर दो, वो ऊपर चली गई, कह रही बाल्टी लेकर आऊंगी। बताओ कहाँ से ना हो। मैंने उनको बोली, वो तो बाथरूम से निकल के ऊपर चली गई। सो अभी मैं स्नाने जा रही हूँ। ये वाला सूट वेयर करूँगी, खुला खुला सा। मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आपको अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हमने ना, जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया अब, तो अभी हम थोड़े दिनों में ना एक फ़ंक्शन करेंगे घर में। तो उसके लिए अभी हमने सामान वगैरह मंगवाया है। तो मैं को भी मुझे दिखा रही थी दिन में, बट मैंने बोला अभी बाद में दिखाना, तो मैं पहले देख कर आती। और आपको अब इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे सारी चीज़ों के बारे में। सो अपडेट रहना मेरे साथ। मैं पहले अपना थोड़ा आलस को और ठीक करके नहाने धोने की तैयारी करूँ। जब तक नहाऊंगी नहीं ना, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है। कभी पता चले मैं गिर जाऊँ। और मेरे को अपनी एक रिपोर्ट भी लेकर आनी है डॉक्टर से, जो मैंने घर पे टेस्ट करवाया था ना, उसके भी तक मैंने जो शुगर लेवल आया था। मेरे को अपनी फ़ाइल वगैरह तैयार करनी है भाई, आगे आगे टाइम आ रहा है। तो बस एक वो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिपोर्ट जो मेरे पास अभी तक भी नहीं है, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने फिर डांट दी है, तो फिर उसमें ना मेरे को लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी लेने जा रहे हैं। गाइस देखो, हमारा सामान आ चुका है। ये मैंने पैकिंग खोल दी थी, पहले खोल के देख लिया। डेकोरेशन का हम घर में ही करेंगे। और देख के आप शायद समझ ही गए होगे हम क्या कर रहे हैं। कमेंट करके बताना हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या किस चीज़ का फंक्शन होगा। नहीं वैसे आया है। गाइस हम बता चुके हम क्या करें। अभी नहीं, मतलब हफ्ता भर ना, हाँ थोड़े दिनों में हम घर में छोटा सा बेबी शावर का फंक्शन करेंगे। हमने पहले बड़ा करना था, लेकिन हमारे होता नहीं है, तो पापा ने मना कर दिया। लेकिन हम घर में अपना करेंगे, थोड़े बहुत लोगों को बुलाकर। तो उसके लिए डेकोरेशन का सामान वगैरह हमने सारी चीज़ें मंगवाई है। ये देख लो, अभी जब ये सब कुछ हम डेकोरेट करेंगे ना, तब देखना। ये बेबी बॉय, ये बेबी गर्ल, दोनों में से देखते हैं क्या आता है। और ये क्या है, ये भी यही है, इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल। ये साइड, इसके साथ पाइप नहीं आया है, एक स्ट्रॉ आती है ना इसके साथ। एक ही आई है। हाँ और ये दूध की बोतल पीने मैगी को पिलाऊंगी। तुम पी ये लो। क्या है? मुझे लगा ये मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। ये वो
इतने कम आए हैं बैलून्स, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे थे। हाँ कम तो तो है। इसको ना थोड़ा पास पास करके लगाएंगे ना तो ठीक रहेगा। ये आया है, और ये बेबी शावर का बैनर आया है। पाइप तो मुझे इसमें अभी भी नहीं दिख रहा, पाइप इसी के अंदर था। और ये इसी में होगा फिर। मॉम टू बी का बैनर। अच्छा, इसके साथ ये भी आई है, इजी रहेगा। तो गाइज मैं नहा लूँ फिर दिखा दूँ जब हम डेकोरेशन करेंगे ना। इसका भी व्लॉग आएगा इंटरेस्टिंग सा, इसलिए मैं कह रही हूँ आप सब मेरे व्लॉग्स पे रेगुलर रहना। रेगुलर, मैं खुद तो पहले रेगुलर रह लूँ। मतलब जब भी मैं कुछ अपडेट करूँ तो आप अपडेटेड रहना। रेडी हो चुकी हूँ नहा के, बस सिंपल सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं करा। और यार बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं पेट ना बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, बट मैं हिम्मत करके फिर भी जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अब जितना वॉक करोगे ना उतना अच्छा है। एक तो मेरी शुगर की वजह से और वैसे भी, और जब से हम शुभागढ़ गए ना मैं तब से ही मेरी वॉक छूट चुकी है बिल्कुल। मैं तब से ही वॉक नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप, मैंने बताया था नहीं, मैं रोज़ शाम को 40 मिनट तो ऊपर वॉक करती हूँ। और पता नहीं आप कैसे बताऊँ, पेट में ना लगे ऐसा हो रहा है कि जैसे, अब जैसे मैं अगर किसी के मुंह के अंदर ऐसे यहाँ पे जो हम सोचा मैं सो रहे थे उसमें ऐसे जोड़ के ऐसे नोचा नाची सी नहीं करूँगी मैं, तो कैसा लगेगा स्किन में, तो सेम वैसी फीलिंग सी हो रही है। पता नहीं अंदर वो क्या मेरे नोचा नाची कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बहुत ऐसी बोलो सोच रहा मेरा पेट बहुत टाइट हो रहा है और मेरे पास से झुक के चलना पड़ रहा है। तो मैं आपको बोल रही हूँ ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी, मैं पास में ही होकर आ जाऊँगी। और मम्मी ने एक और चीज़ बोल दी कि आते वक्त सब्ज़ी भी लेकर आना, पापा बनाएंगे आज आलू गोभी। मैंने पिछली बार बनाई थी तो इनको अच्छी नहीं लगी, तो अपने वाले मैं बनाऊँगा और देखियो कैसे बनाता हूँ। तो बस जा रहे हैं, मैं बाल बना रही हूँ, मिलते आपसे बाहर। मैं बाहर हिम्मत कर मैं आ गई। सीढ़ी उतरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं आधे में से वापस जाने की सोच रही थी, लेकिन मैं आ गई हिम्मत करके। खाना भी तो है ना, रिपोर्ट तो बस बहाना है, लेकिन मैं हिम्मत करके जा रही हूँ। और शाम भी हो गई, मौसम देखना कैसा हो रहा है, पता नहीं, धीरे मत जाना, पता नहीं बाहर आपको दिख रहा है समझ आ रही है, लेकिन बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आएगा, गर्मी भी नहीं लग रही। गाइस हम जा चुके हैं शॉप पर, और यहाँ पे आके ना हमें एक चीज़ पता चली, वैसे ना हमें पता थी ये चीज़, हम इसी के चक्कर में आए थे। नहीं भैया हम, हाँ जी, देखो यहाँ पे ना ऑफ़र चल रहा है कि एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे अगर हम मोमोज़ लेंगे ना तो उस पर फ्री मिलेंगे, बाय 1 गेट 1। हमें लगा था कि हमें पता था, हम चेंट है, इसने ना मेरे को पहले बताया थी, हमें लगा था कि कुछ भी लेंगे ना तो उस पर, लेकिन उन्होंने भैया ने बोला कि सिर्फ मोमोज़ पर है, तो हम ये सोच रहे हैं ये पैक करवाएं। हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस देखते हैं, जुगाड़ में खाते हैं। भैया अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। आ जाओ गाइस खा लो। और मैं को ना मम्मी से पूछ रही हूँ ऑफ़र वाली बात कि लाने या नहीं लाने। गाइस हमने वहाँ से खा तो ले, यहाँ से एक बार सामान लेने घर का जो है, और ना मैं ना भैया से ना कंफर्म पूछ रही थी कि इसमें पक्का 2 प्लेट मोमोज तो है ना, नहीं है भाई, हमने पैसे दिए हैं, चाहे बेशक फ्री वाले ले रहे हो लेकिन पैसे तो दिए हैं, इसलिए मैं पैसे लेकर आई थी। जो मेरे को खाने हैं ना मम्मी और कल लेकर आए थे, बट वो मिले नहीं थे, पापड़ी वाले जो होते हैं ना आटे वाले, वो खाऊँ मैं, को भी टेस्ट करवाऊँगी कैसे लगता है। गाइस मुझे एक साथ ही है, गाइस मेरे को ना इसके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, इन भैया के नहीं, मतलब कहीं के भी। बताना कौन कौन खाता है, भैया प्याज डाल देना। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं मंडी, हमें मेरी रिपोर्ट लेनी है, और यहाँ पे लग रहा है मेला, ये नहीं पता किस चीज़ का, अच्छा मेला नहीं लग रहा, कीर्तन हो रहा है श्याम बाबा का। और यहाँ पे जब मेला लगता है ना तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है, आज भी हो रही है। देखना गाइस कितना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, बच्चों को भी और ऐसा भी। हमें कि बुलाया थोड़ी है, ये देखो छोटे वाले फैनी हमें मिले थे ना, चल हाथ जोड़ लो ना। मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा दरबार लग रहा है, खाना मुझे जा नहीं सकते, मैं कह रही हम तो तैयार ही नहीं हुए।
ये देखो ये सारी सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है। गोभी 40 रुपये पाव। हम ना कुछ भी सब्जी लेते हैं ना, कोई बात नहीं आंटी पूछ रहे तो हम कुछ भी सब्जी लेते हैं ना तो हमें एक बार पहले घर में फोन करके पूछना पड़ता है, क्योंकि हमें भाव ताल का पता है। लेकिन भाई सब्जी भी ले लेते हैं ना चीज़, तब भी ना ये लोग बोलते हैं कि ना महंगी सब्जी लिया है, महंगी सब्जी लिया है, इसलिए पूछना पड़ता है सारी चीज़ों के बारे में। और ये तो हमने कल ही खाई है, कल मैंने शिमला मिर्च पनीर बनाया था। करेले भी परसों हैं, मार मार के ना हमें भरता बना देंगे। ये देखो बिल्कुल कच्ची है, ये देखो बिल्कुल कच्ची है। मैं छाट के देंगे छोटे छोटे। हेलो ले लेते हैं। मम्मी को बोल 80 रुपए की आधा की। गाइस हमारा ना गोभी कैंसिल हो गई, महंगी लग रही थी इसलिए मम्मी ने बोला पनीर ले लो। तो अब हम घर जाके बनाएंगे आलू पनीर। और महकू के पास ना वो देखना कितने अच्छे अच्छे गणेश जी मिल रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी है ना गाइस, कितने प्यार का। और ये आजकल तो सारे इको फ्रेंडली, हाँ मैंने बोला था ना, लेकिन हम नहीं रख रहे इस बार। और वो जो सामने गाय दिख रही है ना, पता नहीं दिख रही है नहीं आपको, एकदम सामने। भाई मैं महकू को बोल रही हूँ, इशारा कर रही हूँ साइड में, जो दीवार में घुस गई तो और उसको वहीं से करिए बताओ जाके हो गई थी साइड में, पीछे से बोल भी रही थी, गाय के आगे छोड़ दिया। इशारा भी कर इधर आ भी नहीं रही। ये रही गाइस गाय, अब फिर से मैं अभी भी उसके अंदर ही घुस घुस के चल रही है, मेरे को ना होएगा। गाइस छोड़ दूँगा इसको, इसके आगे छोड़ पड़ी है। ओ भाई गाइस को जाने ही देते। वहाँ पे दवाई ले रही है, मम्मी ने कुछ मंगवाया है, उनकी एलर्जी वगैरह कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पर आई हूँ पर अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए। देखना इसकी यहाँ की ना सीढ़ियाँ बड़ी डेंजर है और ये हिलता भी है पूरा, इसलिए मैंने उनको बोल दिया प्लीज़ नीचे ही आ जाओ। तो वो रिपोर्ट्स लेकर ना नीचे आ रहे हैं और मेरे को अपना एक टेस्ट CBC टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मैं उनके भी रेट पूछ लूँगी। रिपोर्ट ले ली है, मैकू ने भी दवाई ले ली। चले अब हम चलते हैं घर। घर नहीं, अभी भी हमें एक जगह और जाना है। हमने तो पापा के लिए टिक्की ले ली है, उन्होंने स्पेशली बोला था कि टिक्की लेते हुए आना, तो बस वो लेते हुए अब घर चलेंगे सीधा। ये तो चाहिए कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ना मुझे ना अपने यहाँ का वंतिका का ना हमारे घर के पास के एरिया ना एकदम ठीक लगता है जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ की फैसिलिटी है, खाने पीने मार्केट से लेके हर चीज़ की। और अगर हम अंदर की साइड रहते ना कहीं तो बहुत परेशानी होती है। एक मिनट, तुम लोग को बोल रहे थे कि कैंसिल वाला हट गया। गाइस किस किस ने इंस्टाग्राम पर देखा था कि मैंने भी देखा था कि उत्तरांचल वाला जो है ना ये बहुत पुराना है गाइस, बहुत ज़्यादा। और अभी इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये हट चुका है, MCD वाले ने हटा दिया है। हम आपको देख कर भी गई थी तब भी नहीं था, लेकिन लग गया। अंशु को बहुत अच्छी लगती है और मंदिर भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब लास्ट स्टॉप पर आ चुके हैं हम, नहीं सेकेंड लास्ट स्टॉप तो हमारा घर का होएगा। टिक्की लेने के लिए यार, ये भी ना बहुत पुरानी दुकान है। इसे क्या क्या लिया हमने, ये हमारी हो रही है शायद, ब्रेड टिक्की लिए और दही सॉस के जो गोलगप्पे होते हैं ना वो। तो पहले मैंने सोचा मंदिर हो जाऊँ, लेकिन अब तो खा लिया, खा पी के मंदिर थोड़ी जाते हैं। देने अंधों की तरह चला रहा है बड़वा। हाँ ये पकड़ना, ये रुको। अब ऐसे चलाते हैं। और आप भी कह रहे हो कि तो सब कुछ खा लिया, हमने तो सब कुछ सच में खा लिया, थोड़ा फ्रेंच फ्राइज ही तो खाया था, गोलगप्पे भी तो खा लिया। मेरा तो एक ही खाया था, खाऊंगी तो मैं एक रोटी, वो भी मील है इसीलिए खानी पड़ेगी। बाकी चलते हैं बस घर, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अब थक गए हमने बहुत। हो तो गए फाइनल, चलो 2 मिनट में जाम लग गया, 2 मिनट में हो गए। चलो गाइस अब चलते हैं अंदर से, चलोगे बाहर से जल्दी। पौने 8 हो रहे शायद। अब भी नहीं लाऊंगी मैं थोड़ी देर लेके।
गाइस बस अब सीधा हमारा घर का स्टॉप लगेगा। मैं थक चुकी हूँ। मौसम तो शुक्र है कि ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। गाइस आ गए हैं हम घर। बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है घर आकर। मतलब कमर सो रही थी ना, इसीलिए फिर बैठे। ये लॉरी जिला रखा था, वो थोड़ा सा पिया मैंने। वो जो छोटे सी तो थी, रख रही थी जिन्हें फ्रिज में, मैंने पी दी। ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर भी क्या करते हैं, खाना वाना बनाएंगे अभी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं शायद, और इस वजह से मैं बाहर बैठी थी। अंशु भी खाना वाना खा के चले गए। मैंने आलू पनीर बनाया है। ये तो अंशु के आगे की दही है और रोटी। टीवी चला दिया मैंने, टीवी देख रही हूँ। और इसी देर से ना मैं बाहर, पहले अंदर बैठे हुए थे, अंशु ने भगा दिया हमें, जाओ यहाँ से, शोर कर रहे हो। और फिर बाहर बैठ के ना, मतलब हम ना कुछ काम कर रहे थे। भाई जैसे जैसे दिन आने वाले हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आ रहा है, तो घर में सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है लेकिन डर भी लग रहा है। हम सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अंशु घर में अपने एक ही है, इसलिए सबको बहुत ज़्यादा वो है। तो इसी चक्कर में प्लानिंग चल रही है अलग अलग चीज़ों के। मैंने आपको बताया ना हम बेबी शावर करेंगे, तो उसके लिए भी हम सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम सारी चीज़ें प्लान वगैरह कर रहे हैं, कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं। तो वही मैं बैठ के लिस्ट वगैरह बना रही थी। और अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है तो मेरा बैग पैक भी होगा, सारी चीज़ें होगी, सब कुछ व्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं मम्मी डायरी में लिखवा रही थी कि ये चीज़ें तू लिख ले, कल वल जाके, कल नहीं तो अगले हफ्ते तक में भी, हाँ अगले हफ्ते तक में भी जाके सारा सामान वामान लेकर आना है। तो और अभी भी ऐसा हुआ, डायरी में इसलिए लिखवा रही है मम्मी ने ना मुझे अभी खड़े खड़े ना सामान गिनवाया था जब मैं खाना खा रही थी, और मैं डायरी में लिखने बैठी ना, आधे से ज़्यादा सामान तो हम भूल गए, इसलिए मम्मी ने लिखवा लिया। कह रही अब जैसे जैसे धीरे धीरे याद आता रहेगा ना और भी, तो मैं लिखवाती रहूँगी। तो ये लिख ले कि मेरी नज़र के आगे ये सामान है, कि ये सामान लेकर आना है, नहीं लाना जो नहीं लाना। बस उसकी डायरी बना के रख दी मैंने। मैं खाना खा लूँ यार, मेरे को ना इतनी ज़ोर की भूख लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना मैं खाना खाते हैं। आप भी बताना, अगर कोई आपको कुछ पता है तो मेरे को कमेंट करके बताना। मैं अपनी जलन से, ये जो एसिडिटी है ना, मैं इससे बहुत से भी बहुत दुखी हूँ। मैं सिर्फ नमक का भी कुछ खा लूँ ना, मैं उससे भी परेशान हो जाती हूँ। मीठा भी खा लूँ ना, मैं उससे भी बहुत परेशान हूँ। सब कह रहे हैं कि, मतलब बोलते हैं कि एक तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ही, और कि ना बच्चे के जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं ना, बाल बनते हैं, तो उस टाइम पे इस वजह से जलन होती है। भाई पता नहीं ऐसे कैसे एक के साथ होते हैं, अंशु की तरह लंबे लंबे बाल लेकर आएगा क्या। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे को इतनी ज़ोर की भूख लग रही है। आलू पनीर बनाया मैंने, एकदम ऐसे मम्मी से रोटी बनवाई, क्योंकि मम्मी ना थोड़ी ऐसे चूल्हे टाइप की रोटी होती है ना, वैसी बनाते हैं। उसके ऊपर ना मैं रोटी पे रख के आलू और पनीर डाल के खाऊंगी, तो खा तो लूँगी। मेरे को अभी से ही जलन हो रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, रात भर में परेशान हो जाऊँगी। खाना तो खाना पड़ेगा। टीवी चलाते हैं, म्यूट कर दिया था मैंने आपकी वजह से। खाना खाते हैं। ये बैठा हुआ है यार। कपड़े मैंने सब कुछ चेंज कर लिए थे। और पवन भाई कहाँ हो? इसको प्लीज इग्नोर करना। इसके पीछे बंदा बैठा हुआ है। बर्तन में इसके पीछे बंदा बैठा है, इसके पीछे ही है। मैं बाहर ही जा रहा हूँ, हल नहीं इग्नोर करते। तो इसके बाद ना पापा ने बोला कि मेरे लिए मैं चाय बना दे, पापा की ना तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर बहुत ज़्यादा, मौसम भी चेंज हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। पापा की ज़्यादा हो रही है, मतलब बुखार हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी कुछ। तो कह रहे कि मेरे लिए ना गरम गरम चाय बना दे अच्छी सी। तो अदरक तो थी नहीं, तो मैंने सौंफ डाल के चाय बना दी। टाइम पता क्या हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। और अभी मैंने बाहर ब्लिंकिट करा है सामान, दूध उबाल दिया, यहाँ पे चॉकलेट है, और फ्रीज़र में भी रखी थी। अरे कहाँ गई, ये रखी। अभी ना मैं खोल दी थी एकदम से ना, हमें लगा मेरे को कि कोई आया है, अंशु आया था ना, तो किल किल करते। एक तो मैंने इंस्टेंट पास्ता मंगवाया है और मैगी मंगवाई है। मेरे को खानी नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा मन कर रहा है सूप वाली ना गरम गरम मैगी खाने का।
जलन ना हो जाए बस, आई होप सो। पापा को चाय डाल के दे दूँ, फिर देखती हूँ बनाती हूँ मैगी या नहीं, लेकिन चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी। और अंशु, मैंने बोला ना कि सामान ला मंगवा दो, तो नहीं मंगवाया। और फिर जब मैंने बोला ना कि मैं मंगवा लूँ, हाँ मंगवा ले, मैं चॉकलेट खानी है, हाँ मेरे लिए भी मंगवाती हूँ। और ना किसी लड़की को भेजा ना कुछ, मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ता है। बस पापा को चाय दे तो फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने मैगी भी चढ़ा दी है। अभी तो अंशु मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अब खाने के लिए बोल दी कि चाय भी नहीं है, ठीक है मैं खा लूँगा, लेकिन उसके साथ कुछ है। तो यार मेरा ना अकेले ना मन नहीं मानता कुछ भी खाने का, लेकिन वो मेरे भी ना सब कुछ खा लेता है। आवाज़ आ रही होगी ना, बहुत इरिटेट करती है, पूरी पूरी रात जगह रहते हैं इसके चक्कर में, पागल हो जाएगा ये बिल्कुल ही। और फ़ोन का तो ऐसे पीछे डाल रखा है ना बिल्कुल ही, कि फ़ोन तो एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, ऐसे पीछा करके ना झपट के बैठा है फ़ोन के ऊपर। तो मैंने क्या दिक्कत है, मैगी बन जाए। अभी ना मैं ना भारती का ना व्लॉग देख रही थी, तो उसमें ना वो मैगी बना रही थी, तो सूप वाली मैं खाती नहीं, लेकिन लंबे लंबे नूडल्स वाली सूप ना ऐसे बाउल में डाल के खाऊंगी, मन कर रहा है बहुत ज़्यादा एकदम से देख के ना खाने का। लंबे लंबे ऐसे मैगी नूडल्स निकले और हल्की हल्की येलो येलो सी सूप वाली मन कर रहा है खाने का, बस वही बन जाएगी। सिंगल मैगी बनाती हूँ तो मैं अपनी बना लेती हूँ, लेकिन जब इसके साथ बनाने लग जाती हूँ ना, तो इसके हिसाब से मिर्च मसाले डालने पड़ते हैं, पता नहीं कि चावल बनवाना है। लेकिन मैं लाइट सब कुछ करके बनाने की सेम वैसी कोशिश करूँगी, टेस्ट आ जाए बस जैसे मैंने देखा। गाइस देखो इसकी गेम, वैसे इसको खेलना नहीं आता। किल किल है ये, किल किल। पता नहीं है गाइस, देखो ये वाली मैगी खाने का मन कर रहा है मेरा, बस बन जाए। गाइस मैगी बन चुकी है, ये मेरी। कौन है ये, क्या हो रहा है मैगी? तो गाइस इसको मम्मी से शिकायत लगा रही कि देख मेरी मम्मी मैगी खा रही है, खुद भी खा रहे हैं, छीन लेंगे ना मैं, पता भी नहीं लगेगा। गाइस देख रहे मैंने चाय बनाई थी और इस आदमी ने ना चाय नहीं पी। चॉकलेट खाऊंगे, चॉकलेट खाने के लग गया, कह रहे ठंडी हो गई, खुद गेम में लग रहा था। यहाँ चल रहा है तारक मेहता ऑल टाइम फेवरेट। तो बस मैगी वैगी सब कुछ खा लिया, बस रात की दवाई खा के दूध भी पी दिया मैंने, बॉइल भी कर दिया। और मैं तो ठंडा ही पीती हूँ, वैसे कच्चा भी पी लेती हूँ, मेरी जलन होती है ना इसलिए। तो बस रात की दवाई खाऊंगी, थोड़ा यहीं पे 10-15 मिनट वॉक करके फिर दवाई खा के आराम से लेटूँगी ब्लैंकेट खोल के। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को। प्रेगनेंसी रिवील के बाद ये आज मेरा पहला व्लॉग था। बस आगे आपको धीरे धीरे अच्छे व्लॉग्स दिखते रहेंगे, रहना साथ में, अपडेटेड रहना। बस मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट।